नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज श्री दुर्गा सप्तशती का हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सारे अध्याय आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो भी व्रती हैं, जो ही भक्तगण हैं, अगर आप व्रत नहीं रखे हैं, कलश स्थापना नहीं किए हैं, जिसको केवल शून्य मात्र से ही पूर्ण फल की हमें प्राप्ति होती है, तो आप लोग जरूर सुनिएगा। हर दिन के लिए मैं डालूंगी, ठीक है। और जो छोटा अध्याय है उसको मैनेज करके डालूंगी। तो आज हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। पहला अध्याय अगर आपने मिस कर दिया है तो वो चैनल पे है, चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए एक बार माता रानी का प्रेम से नाम लीजिए, बोलिए माता रानी की जय। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य का विनाश। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का विस्तृत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों पर आधिपत्य कर लिया है। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिया है। अब वे निष्कासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप कृपा करें, उस अपराजेय दानव के नाश का कोई उपाय बतलावें। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप उन देवाधिदेव की भौहें कुटिल हो गई और उनकी मुखाकृति वक्र हो गई। अब अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदंतर ब्रह्मा तथा विष्णु के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः इंद्रादि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेजपुंज एक में मिलित हो गए। अब वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिग दिगंतों में फैल रही हैं। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज अद्वितीय था। वह तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी की मुख की उत्पत्ति हुई। यमराज के तेज द्वारा देवी के सिर के केश उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटी, वरुण के तेज से जांघ एवं पैरों की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब निर्मित हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दोनों पैर तथा विष्णु से अंगुलियों का प्राकट्य हुआ। अष्टवसुओं के तेज से हस्तांगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतपक्ति तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भौहें और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा संत्रस्त देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया
भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरित 2 तरकस उन्हें प्रदान किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा निर्मित वैसा ही एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से 1 घंटा उतार कर अर्पित किया। यमराज ने कालदंड से प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पाश फंदा, प्रजापति ने स्फटिक एक प्रकार की मणि की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपनी कमुंडली देवी को अर्पित किया। सूर्यदेव ने अपनी संपूर्ण किरणों का तेज देवी के समस्त रोमकूपों में भर दिया। काल ने उन्हें अपनी देव दीप्यमान तलवार और ढाल दे डाली। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी मलिन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र, भुजाओं में धारण करने का केयूर, बाहों में पहनने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल नुपुर पायजेब, गले की उत्तम हसूली और सभी अंगुलियों को पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ परशु फरसा दे दिया। उनके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच बख्तर भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर पद्म पुष्प दिया और हिमाचल पर्वत ने उनके वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्नादि भेंट किए। धनाधिपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपनी अस्त्र शस्त्र तथा रत्नादि अर्पित करके देवी की आवभगत की। इसके अनंतर देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जन किया। उनके गुर गर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकंपित हो गया। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिसे त्रैलोक्य विक्षुब्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंह वाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को क्षुब्ध देखकर दानवों ने अपने संपूर्ण सेनाओं को कवचादि से सज्जित कर हाथों में आयुधों को लेकर घबराए हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, आह, यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जन को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा वह देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रैलोक्य को आलोकित कर रही है। उनके पदभार से बोझिल हुई पृथ्वी रसातल में धंसती चली जा रही थी। मस्तक किरीट शिरोभूत से मानो आकाश में एक रेखा सी खींची दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थित सप्त लोगों को विक्षुब्ध कर रही थी। अपने सशस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगंतों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर का चिच्छुर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। वह देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिच्छुर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुरंगिनी हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना लेकर चामर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाबलशाली दानव अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रण स्थल में आ डटा। महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। असिलोमा, इस दानव के रोम तलवार की धार की तरह तिच्छ थे, नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। बासक्कल नामक दानव अपने साथ 60 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारित नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वरोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिडाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा।
इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़े को लेकर युद्ध में उद्यत हुए। उस समारांगण में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्त्र रथों, हाथियों और घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अनगिनत दानव देवी पर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटिस नामक अस्त्र वस्त्रों को बरसाने लगे। कुछ एक दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया, दूसरों ने अपने फंदे फेंक कर देवी को बांधना चाहा। इसके अनंतर कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खड़ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके गए अस्त्रों को लीला स्वरूपिणी देवी ने क्रुद्ध होकर उन अस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उन्हें मुखमंडल पर रंच मात्र भी क्लांति की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक ओर देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे और दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों को अपना दिव्यास्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने आयालो गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार पील पड़ा जैसे किसी वन में दावानल की अग्नि शिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हो। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े गए सभी श्वास अगणित गणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड़क और पट्टिसी अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध में निरत हुए। देवी की शक्ति से उत्पन्न समस्त गण दानवों को दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्षण करके सैकड़ों राक्षसों को धराशायी कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहीन कर मार डाला। देवी ने अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़ों में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमि लुंठित हो गए और कितने ही मूसल के आघात से रक्त वमन करने लगे। वक्ष में सूल बिंधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर बाण वृष्टि की कि जिससे कितने भी दानवों की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह झपट रहे थे वे ही अब अपने प्राणों को गंवाने लग गए। बहुतों की भुजाएं कट-कट तितर-बितर हो गई और बहुतों की गर्दन ही धड़ से अलग हो जा पड़ी। कितने ही राक्षसों के सिर खंड-खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा कुछ दानवों के शरीर कट-कट 2 टुकड़े हो गए। जांग विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानवों को बाह और एक पैर से लंगड़ा बना दिया और कितनों की एक आंख फोड़कर उन्हें 2 खंडों में करके मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड कट गए थे फिर भी वे साहस पूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लगते थे। जुझारू रणभूमि में वीरों का उत्साह वर्धन करने के लिए बजाए जाने वाला एक प्रकार का बाजा रणभेरी। बाजे की राग पर कितने मुंड विहीन धड़ नृत्य करने लगते थे। राक्षसों के कटे हुए धड़ हाथों में तलवार, शक्ति, त्रिष्टि नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए कितने ही राक्षस ठारो ठारो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से पट गई थी, जिससे वहां गमनागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथी और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहां की भूमि पर खून की नदियां प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगजननी ने भी क्षण भर में दानवों के इस विशाल संसार का संहार कर डाला। देवी वाहन सिंह भी अपने आयालों को द्रुत गति से फटकारता हुआ घोर गर्जन उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानवों के प्राण उस सिंह की गर्जना से मानो निकले जा रहे थे। उन दानवों के साथ देवी के गणों ने इतना भीषण युद्ध किया जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भक्तगणों दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।
प्रेम से बोलिए दुर्गे माता की जय। तीसरा अध्याय हम अगले दिन सुनेंगे। जय माता दी।